क्या आप इन एग्जॉस्ट साउंड के आधार पर किसी मोटरसाइकिल का नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, लेकिन भारतीय बाजार में एडवेंचर मोटरसाइकिलों का ऐसा मेला लगा है कि आप अगर निकलेंगे खरीदने के लिए तो 1,65,000 रुपये से लगभग 5 लाख रुपए के बीच में 9 प्रोडक्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां पर आप अपने एडवेंचर के सपने को पूरा कर सकते हैं। और इन मोटरसाइकिलों में क्या क्या आपको विकल्प मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि टीवीएस के आने के बाद में एडवेंचर मोटरसाइकिल सिर्फ 2 लाख रुपए उन्होंने शुरू कर दिया है। अब इसके बाद में ये बाजार कैसा होने वाला है और अब यहाँ पर एक राइट प्रोडक्ट आपके लिए कौन सा बना है, अगर आप बजट बनाकर चल रहे हैं और आपको जाना है लेह लद्दाख या फिर कुछ और एडवेंचर करना है, ऊंची मोटरसाइकिल चाहिए, क्रूज करना है, तो ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। ये आपको बताएगा कि कौन सी आप मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक एक मोटरसाइकिल की चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करके जाइएगा यार, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं और जब आप इसे देखते हैं और प्रशंसा करते हैं तब थोड़ा सा हम और मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियोस ला पाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टीवीएस की नई नवेली पेशकश टीवीएस आरटीएक्स यानी कि टीवीएस अपाचे आरटीएक्स से, जिसमें आपको एक लिक्विड कूल इंजन मिलता है और ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है टीवीएस की तरफ से एडवेंचर सेगमेंट में। आप चाहें तो 300 सीसी में उठाकर देखेंगे तो आपको और कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है जो 1,99,000 रुपये की कीमत से शुरू हो जाए। कीमत थोड़ी और आगे भी जाती है, लेकिन इसकी चर्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइसिंग वगैरह हम पूरा देते रहे हैं। लेकिन इस मोटरसाइकिल में 299.1 सीसी का इंजन लगा है, जिसे 35 पीएस का पावर आउटपुट और 28 एनएम का टॉर्क मिलता है। इस मोटरसाइकिल में आपको अर्बन, रेन, टूर और रैली नाम से 4 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको फीचर्स के तौर पर 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मैप मिररिंग और क्रूज कंट्रोल वगैरह आप लगाएंगे तो उसे भी देख सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल एबीएस मोड्स के साथ में इसमें दिया गया है, ऑफर किया गया है। इसमें जो आपको हेडलैम्प मिलेगा वो डीआरएल के साथ में बहुत अच्छे से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और वो अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं 180 किलो की ये मोटरसाइकिल है, जिसमें राइडिंग डायनेमिक्स काफ़ी कुछ अच्छे नज़र आ रहे हैं। जब हम इसको चलाएंगे तब आपको बताएंगे चलाने में कैसी है। इसके साथ में अगर देखेंगे और फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो फ्रेम मिल रहा है उसमें सस्पेंशन में ट्रेलिस फ्रेम का इन्होंने यूज़ किया है, जिससे थोड़ा सा अलग लुक आए, एक प्रीमियम फील इस मोटरसाइकिल का आपको दिख जाएगा। यहाँ पर यूएसडी फ्रंट फॉर्क और मोनोशॉक रियर में इन्होंने दे दिया है, जो कि एडजस्टेबल भी है। तो ये वो फीचर हैं जिसकी वजह से आपको मोटरसाइकिल थोड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन एक और वजह है, जो लंबे कद वाले राइडर हैं उनको ये मोटरसाइकिल पसंद आएगी। वो क्या है, इसकी सीट हाइट है 835 मिलीमीटर की। इसके अलावा व्हील सेटअप जो दिया गया है, सामने आपको 19 इंच का मिल जाता है, रियर में आपको 17 इंच का मिल जाता है। तो जिस तरीके का पूरा इसका डायमेंशन इन्होंने बनाया है, ढांचा जो तैयार किया है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये ऑफ रोडिंग में जो बात की जाती है एडवेंचर के तौर पर, वहाँ पर अपना काम कर जाएगी। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी इसके साथ में आता है। लेकिन जब ये मोटरसाइकिल कंपीट करेगी पहले से बाजार में अवेलेबल और प्रोडक्ट के साथ में, तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा टेंशन हो, क्योंकि 1,65,000 रुपये से एडवेंचर मोटरसाइकिलों की कीमत शुरू हो जाती है और वहाँ पर मिलती है हीरो की एक्सपल्स। अब मैं आपको रूबरू करवाता हूँ एक ऐसी मोटरसाइकिल से जिसका रिव्यू ऑलरेडी आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं और आपने उसे काफ़ी पसंद किया था। तो भैया 204V हीरो एक्सपल्स 204V एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि बोल सकते हैं कि भैया बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और एडवेंचर ही चाहिए, तो वहाँ पर आपका एडवेंचर आराम से करवा सकती है। एक कैपेबल मोटरसाइकिल है जो कि किसी भी कंडीशन का आराम से सामना कर सकती है। यहाँ पर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की आपको टॉप स्पीड भी इन लोगों ने दे दिया है, जिसके सहारे आप इसे लेह लद्दाख तक लेके चले जाइए या किसी और आपको ट्रेन को करना है तो उसको नाप के चले आइए। तो एक ऐसी मोटरसाइकिल इस पे आप आराम से सामान बांध के बहुत कुछ कर सकते हैं और ये अपनी योग्यता से अपने आप को साबित कर चुकी है और इस मोटरसाइकिल को काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं और बहुत सारी कम्युनिटी में आप इसे देख सकते हैं। तो इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। तो अगर आपका बजट 1,65,000 से 1,78,000 रुपये तक, एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ, ये खर्च करने का है, तो ये आपको अपनी तरफ इनवाइट करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको पावर आउटपुट थोड़ा कम मिलेगा। जो यहाँ पर पावर मिलेगा वो है 18.8 पीएस का, जो टॉर्क मिलेगा वो है 17.35 एनएम का। लेकिन ये परफेक्ट है, जितना आपको यहाँ पे मिलता है, जो इंडियन कंडीशन है उसके हिसाब से जीने के लिए काफ़ी कुछ दे जाती है। ये मोटरसाइकिल ऑफ रोड फ्रेंडली डिज़ाइन के साथ में आती है। सीट हाइट की बात करेंगे तो टीवीएस की जो नई नवेली मोटरसाइकिल है उससे ज़्यादा सीट हाइट यहाँ पर आपको मिलती है 855 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको टीवीएस की मोटरसाइकिल से इसमें ज़्यादा मिल जाती है। तो राइडिंग
के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर आप हाइट वाले राइडर्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है वो इस मोटरसाइकिल पर ज़्यादा अच्छे से खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तब देंगे जब हम टीवीएस की वाली मोटरसाइकिल चला लेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको बढ़िया माइलेज भी चाहिए, जैसे 35-40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाए, ऐसा कुछ चाहिए, तो मुझे लगता है हीरो की एक्सपल्स आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। एसडी एडवेंचर एक ऐसा नाम है जो बहुत ज़्यादा तो पॉपुलर नहीं हुआ है भारतीय बाजार में, क्योंकि इनके डीलरशिप लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा जावा के डीलरशिप आपको मिलते नहीं हैं। इस वजह से ये मोटरसाइकिल जितनी होनहार है उतना अभी तक नाम रोशन नहीं कर पाई है, क्योंकि आफ्टर सेल्स भी मायने रखता है। 2,28,000 रुपये से 2,38,000 रुपये के बीच में ये मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। कलर बदल के वेरिएंट बदल जाते हैं मोटरसाइकिलों में, कुछ वैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको 29.6 पीएस का पावर आउटपुट और 29.6 एनएम का टॉर्क मिलता है। यहाँ पर जो आपको इंजन का डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो 334 सीसी का है, जो कि लिक्विड कूल डीओएचसी है। अब यहाँ पर अगर उठाकर देखेंगे तो ये इंजन आपको थोड़ा बड़ा नजर आएगा टीवीएस की तुलना में, लेकिन पावर आउटपुट के मामले में टॉर्क बेशक ज़्यादा है लेकिन पावर कम नजर आएगी। पर ये मोटरसाइकिल चलाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसमें राइड मोड भी मिल जाते हैं। इसके अलावा 845 एमएम का आपको सीट हाइट भी मिल जाता है, तो लंबे राइडर को ये अच्छा लगेगा। एक बढ़िया राइड पोजीशन भी ऑफर करती है। 220 एमएम के आसपास का ये ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। कुल मिलाकर एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिससे आप ऑफ रोडिंग की सोच सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप एचडी एडवेंचर को लेके जाएंगे, लेह लद्दाख की तरफ कहीं गए, मोटरसाइकिल वगैरह ख़राब हुई, तो अभी इकोसिस्टम इतना तगड़ा नहीं हुआ है कि तुरंत आपको सपोर्ट मिल जाए। तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ और नाम आपको कंसीडर करने चाहिए। तो रेकमेंड करूँगा कि आप इसे अगर शहर में रह के जीना चाहते हैं, खेतों में जाना चाहते हैं, जहाँ आपके अपने शहर में जहाँ रहते हैं उसके इर्द गिर्द आप घूमना चाहते हैं, तो ये मोटरसाइकिल 100% लेके आइए। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से और अच्छे से जीना चाहते हैं तो आप उन मोटरसाइकिल की तरफ बढ़िएगा जिनका इकोसिस्टम पहले से बेटर है, जैसे कि टीवीएस हो गया, हीरो हो गया, और एक नाम है रॉयल एनफील्ड। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन शिकायत कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड का भरोसा। अगर आप दिल्ली से शुरू करेंगे और सरचू में भी कहीं आपकी मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है, लेह लद्दाख में कहीं कुछ दिक्कत आती है, तो वहीं पर आपको हाथ के हाथ सपोर्ट मिल जाएगा। और ये भरोसा दिलाती है रॉयल एनफील्ड। और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन बेशक महंगी है, 3,52,000 रुपये से कीमत शुरू होती है। वेरिएंट वाइज 3,67,000 रुपये तक चली जाती है। कलर वही कलर वाली बात आती है, क्योंकि बाइक के वेरिएंट कलर के आधार पर बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग 4 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड देना पड़ेगा। और इस मोटरसाइकिल में 452 सीसी का लिक्विड कूल डीओएचसी इंजन मिलता है, जिससे पावर आउटपुट मिलता है 39.5 बीएचपी का, और 40 एनएम के आसपास ये टॉर्क दे देती है। अगर देखेंगे पावर आउटपुट तो टीवीएस की मोटरसाइकिल के थोड़ा सा इर्द गिर्द आपको नजर आएगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। बट इस मोटरसाइकिल का जो ऑरा है ना, वो अलग ही आपको एडवेंचर कराएगा और आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। इस मोटरसाइकिल में भी आपको ट्रिपर नेविगेशन मिलता है, स्विचेबल एबीएस मिल जाता है, रोबस्ट सस्पेंशन इसमें दिए गए हैं, टूरिंग एर्गोनॉमिक्स इस मोटरसाइकिल में मिलते हैं, जो कि इसको एक होनहार एडवेंचर मोटरसाइकिल बनाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा कम कमाया है तो थोड़ा सा और कमा लो, लेकिन हिमालयन 450 एक बार ज़रूर खरीदो। अगर आप एडवेंचर करना चाहेंगे तो मुझे लगता है ये आपको कहीं नहीं फंसाने वाली। अगर आप पहले से हिमालयन चला रहे हैं तो मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं जरा कमेंट करके बताइए। काम यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि मोटरसाइकिलें और भी हैं। लगभग 9 मोटरसाइकिलों का जिक्र किया था शुरू में, तो यहाँ पर और कौन कौन सी मोटरसाइकिलें मिलती है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। KTM 250 एडवेंचर। हालांकि अब KTM फीकी पड़ने लगी है बाजार में, क्योंकि लोगों को ऑप्शन भारतीय बाजार जो देसी कंपनियां हैं उनमें ही इतने अच्छे मिलने लगे हैं कि लोगों को लगता है कि भैया उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी KTM के दीवाने अभी भी बाजार में आपको मिल जाएगी। 2,50,000 रुपये से 2,70,000 रुपये तक आप चुकाएंगे तो ये मोटरसाइकिल अपने घर ले आएंगे। यहाँ पर 248.8 सीसी का इंजन मिलेगा, जो कि लिक्विड कूल्ड डीओएचसी इंजन है, और यहाँ पर आपको KTM का एडवेंचर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। साथ में 29.5 बीएचपी का पावर आउटपुट देती है, और 24 एनएम का इससे निकलता है टॉर्क। और इसमें फीचर्स की अगर बात करेंगे तो स्लिप असिस्ट क्लच, राइड मोड्स, एबीएस, ऑफ रोड एबीएस, ये सब कुछ इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले हैं। 855
mm का सीट हाइट ऑफर करती है ये मोटरसाइकिल, और इसका फ्रेम थोड़ा सा हल्का है। तब जब आप फ्लिप करना चाहेंगे, मस्ती करना चाहेंगे, फुट ब्रेक पर खड़ा होना चाहेंगे, तो ये मोटरसाइकिल आपको आगे निकालती हुई लेके चली जाएगी। एक कर्कश आवाज़ जिसके लिए केटीएम जानी जाती है, ये आपके कानों को पसंद भी आ सकती है। अब आपको केटीएम की मोटरसाइकिलें क्यों पसंद है कमेंट करके बताइएगा, लेकिन एडवेंचर ऑप्शन में ये भी यहाँ पर अवेलेबल है जो आपका स्वागत कर सकती है। Honda NX100 नाम ऐसा है कि अच्छा लगेगा सुन के, लेकिन इस मोटरसाइकिल को मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। 1,55,000 रुपये के आसपास कीमत पे मिल जाती है, यानी कि इसे मैं सबसे सस्ता बोल सकता हूँ भारतीय बाजार में। लेकिन इस मोटरसाइकिल ने वो पहचान नहीं बनाई है जिसके लिए लोग इसे खरीदें, और मुझे नहीं लगता अगर किसी ने खरीदा हो तो जरा कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको मोटरसाइकिल क्यों पसंद आई। बट इसमें आपको एडवेंचर वाला जो एक कैरेक्टर होता है थोड़ा सा नज़र आएगा। यहाँ पर आपको 42 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज भी कंपनी ऑफर करती है कि दे सकती है। 184.4 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है, तो सबसे छोटा इंजन यहाँ पर आपको मिलेगा। टैंक साइज 12 लीटर का है। सीट हाइट सिर्फ 810 mm की है, तो मुझे लगता है छोटे हाइट वाले जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और उनको लगता है कि एडवेंचर इस मोटरसाइकिल से कर सकते हैं, तो ये मोटरसाइकिल उनका स्वागत कर लेगी। लेकिन अपना पैसा मत फंसाइएगा, यहाँ पे इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना है तो उन मोटरसाइकिलों का नाम पहले ही ले चुका हूँ मैं। एक मोटरसाइकिल और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं तो भैया 2,31,000 रुपये के आसपास आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। सुजुकी बी स्टॉर्म SX एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको इसलिए पसंद आएगी क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक तो जापानीज़ डिज़ाइन मिल जाता है सुजुकी का, सुजुकी की रिलायबिलिटी मिलती है, इसकी फेयरिंग वगैरह बहुत ही मज़ेदार है। ये मोटरसाइकिल भले ही देश में पॉपुलर नहीं हुई है, लेकिन आप इसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। राइडिंग डायनेमिक्स अच्छे हैं इसके। 22.2 Nm का टॉर्क देती है और इससे 26.5 PS का पावर आउटपुट मिल जाता है। 249 सीसी का यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर वाला ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ, लोग ना एग्जॉस्ट सुनाते हैं, वो मज़ा आता है सुनाने में, और हर कोई सुनाता है, मैं भी सुनाता हूँ, बट उसका कोई लेना देना नहीं अगर आप मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं। क्योंकि मैंने इसीलिए शुरू में पूछा, क्या आप एग्जॉस्ट नोट सुन के कोई मोटरसाइकिल पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते हैं तो उसका कोई भी मतलब लेना देना नहीं है बाइक खरीदने या बेचने से। तो यहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। 32 के MPL के आसपास का माइलेज देती है। इस बाइक का भी हमने एक राइड रिव्यू किया था सर्विस करवा के, वो वीडियो 100% आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि काफ़ी पसंद किया था आप लोगों ने। तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है बाज़ार में जिसके तरफ आप रुख कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दूँ, सुजुकी पता नहीं क्यों इस पर उतना फोकस नहीं कर रही है जितना उसे करना चाहिए। अगर आप एडवेंचर मोटरसाइकिलों के शौकीन हैं तो मुझे लगता है ये एक अच्छा विकल्प है। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कई सारे ब्लॉगर अब इस मोटरसाइकिल को ब्लॉगिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। BMW G310 GS एक ऐसी मोटरसाइकिल जहाँ पर आपको प्रीमियम मोटरसाइकिल के सपने को ये पूरा कर देती है। छोटे शहरों में रहने वाले भी बड़े सपने पाल सकते हैं और वो BMW खरीद सकते हैं। कितने में? अगर आपको एडवेंचर करना है तो 2,99,000 रुपये के आसपास ये मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जो इंजन मिलता है 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। और ये वही प्लेटफॉर्म है जो KTM से साझा करती है BMW। यहाँ पर आपको 33.6 bhp का पावर आउटपुट मिलता है और यहाँ पर 28 Nm का टॉर्क। ये टॉर्क वही है जो TVS की मोटरसाइकिल जनरेट करती है। और पावर की बात करेंगे तो TVS की उस नई एडवेंचर मोटरसाइकिल से थोड़ा सा ये कम है। और इसमें कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको अन्य मोटरसाइकिलों की तुलना में ज़्यादा बेटर लगेंगे। लेकिन ग्रिप वगैरह देखेंगे तो लगेगा कि भैया क्या ये ऑफ रोडिंग कर पाएंगे। लेकिन मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाया तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा अपने पर धैर्य रखेंगे तो हाँ 100% आप कर सकते हैं। 835 mm की सीट हाइट मिल जाती है। TVS एक बार फिर से आपको याद आ जाएगा। और 170 से 180 किलोग्राम के बीच में इसका वजन है। और कुल मिलाकर जिसका डायमेंशन है, ये जो राइडर है 5'8", 5'10", 5 से ऊपर जितने भी हैं, 5'5" से ऊपर जितने भी हैं वो लोग इसको चला सकते हैं। 6 फीट वाले भी आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको एक अनोखी मोटरसाइकिल चाहिए एडवेंचर करने के लिए, लेह लद्दाख जाना है या फिर कुछ और आप साउथ में जाना चाहते हैं और मस्ती करके आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रीमियम सौदा हो सकता है यहाँ पर आपके लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस मोटरसाइकिल को तभी खरीदिएगा अगर आपके शहर में BMW का डीलरशिप है जहाँ पर आपको सर्विस सपोर्ट आराम से मिल सके। चलो एक ऐसी और मोटरसाइकिल का जिक्र करते हैं जिसे मैंने खरीदा था और वो है स्क्रैम्बलर 400 XC।
जिसकी कीमत लगभग 2,94,147 रुपये एक्स शोरूम है। इस मोटरसाइकिल से आपको 40 पीएस का पावर आउटपुट मिलता है और जो टॉर्क मिलता है 37.5 एनएम का। इस मोटरसाइकिल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर आपको ट्रायम्फ का भरोसा मिलता है, जो इंजन है गजब का है। यहाँ पर आपको ऑफ रोड एबीएस मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर थ्रॉटल मिलता है, जो कि इसे एक अलग दुनिया वाली मोटरसाइकिल बनाता है। इसका रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है और मैंने इसे काफ़ी कुछ चलाया है। मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आप इसे खरीदेंगे तो आप 100% एक प्रीमियमनेस को फील कर पाएंगे। अगर इस मोटरसाइकिल में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके शहर में 100% इसका डीलरशिप मिल जाएगा। बस अपने नज़दीक आपको यही लिखना है कि भैया नियर बाई डीलरशिप ट्रायम्फ, पहुंच जाएंगे आप वहां पर। मैं चाहता हूं एक बार टेस्ट राइड इसका जरूर लीजिएगा, इसके बाद में किसी और एडवेंचर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़िएगा। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है सबसे बढ़िया सौदा ये हो सकता है और आपको पसंद भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड भी मिलेगी, आपको कंफर्ट भी मिलेगा और जब आप मस्ती कर रहे होंगे तो वो वाला अंदाज भी इसमें मिलने वाला है। 835 mm की सीट हाइट यहाँ पर मिलती है, 190 किलोग्राम इसका वजन है, जो कि मैनेजेबल है। आप की हाइट अगर 6 फीट से ज़्यादा है तो बहुत प्यार से आप इसे चला पाएंगे। इसका सस्पेंशन ट्रेबल जो है वो 150 mm का है और फ्रंट में आपको यूएसडी फॉर्क मिलता है, रियर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है। अब इतनी सारी मोटरसाइकिलें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मैंने गिनवा दी हैं। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये ज़माना एडवेंचर मोटरसाइकिलों का शुरू हो चुका है? जिस तरीके से लोग एसयूवी गाड़ियाँ पसंद करने लगे हैं, उनको बेशक सब 4 मीटर एसयूवी कह के बेच दो चलेगा, माइक्रो एसयूवी कह के बेच दो चलेगा, या फुल साइज एसयूवी को 100% लोग खरीदेंगे। उसी तरीके से अगर एडवेंचर मोटरसाइकिल बेच बन अगर वैसे ही अगर कोई कंपनी एडवेंचर मोटरसाइकिल के नाम पर मोटरसाइकिलें बेचेगी तो क्या आप उसे खरीदोगे? क्या आपको लगता है एडवेंचर मोटरसाइकिलों का दौर अब तगड़े से शुरू हो चुका है? चलिए कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। और अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकॉन भी दबा के रखिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको हमारे मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक करके भी जरूर जाइए।